हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज फिर मेरा टॉपिक रिलेशनशिप पे ही है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बाद अगर कोई दूसरा रिलेशनशिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, या यूँ कहें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, STR। जैसे इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का बच्चे की पर्सनालिटी में, उसकी ज़िंदगी में उसका असर दिखता है, वैसे ही स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का भी असर उसकी बच्चे की ज़िंदगी में पड़ता है। अगर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे का एकेडमिक्स हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, उसकी ज़िंदगी एक बहुत बेहतरीन शेप लेने लगती है, वो ज़िंदगी में भटकने से बच जाता है। एंड पेरेंट्स वैसे भी जो टीचर्स हैं, टीचर्स एक तरीके से मुझे ये लगता है कि वो सेकंड पेरेंट्स हैं। घर में पेरेंट्स हैं और स्कूल में टीचर्स हैं, और ये जो फैमिली है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है और स्कूल सेकंड इंस्टीट्यूशन है। फैमिली के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो स्कूल है। और इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहाँ रिलेशनशिप में वैल्यूज होते हैं, रिलेशनशिप में एक समझ होती है, रिलेशनशिप को हैंडल करना सीखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को एक शेप देता है। तो इसी पे मैं अपनी वाइफ से पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन है मेरा अपनी वाइफ से, मिसेज प्रेरणा जोशी से, कि आपका डू यू बिलीव दैट यू गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप विथ योर स्टूडेंट्स एज अ टीचर? और उसी का दूसरा पार्ट मैं ऐड करता हूँ, अगर आपको लगता है कि यस बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और बच्चों को आप बिल्कुल जैसे एक पेरेंट्स केयर करते हैं ऐसे आप केयर करती हैं, तो उसका आपको क्या असर दिखता है? You see, being a teacher means I'm lucky. Means I have a very good relation with my children, my students, और means मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है बच्चों के साथ। और अगर चाइल्ड और टीचर का रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो जैसा आपने बोला कि मीन्स जैसे घर पे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही स्कूल में टीचर्स एक पेरेंट्स का काम करते हैं। तो मीन्स अगर आप एक एजुकेशन फील्ड पर हैं तो आपको एक तो बहुत आपकी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी मीन्स नैरो माइंडेड आप नहीं होनी चाहिए। बच्चे की बात को आपको बहुत डीपली समझने की जरूरत है। बच्चा अगर क्लास में अगर बैठा है तो वो अपनी बात को पूछ सके, उसको इतना भी मीन्स टीचर्स को इतना ज़्यादा डराना धमकाना नहीं चाहिए कि बच्चा अपनी बात ही ना कर सके। इतनी कंफर्टेबिलिटी उसको दीजिए, इतना स्पेस तो हर टीचर को क्लास में देना चाहिए कि बच्चा आपसे पूछ सके। अगर वो पूछ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, तो तभी आपका एक रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप होगा, आप उसकी बात को समझ पाएंगे। और दूसरी बात, अगर बच्चा कोई बहुत ही वीक है, मान लीजिए कोई वीक बच्चा है या क्लास में बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो टीचर को जरूरत है कि उस हर बच्चे पर वो ध्यान दे। क्योंकि क्या जब हमारा बच्चा, कोई किसी के पेरेंट्स का बच्चा अगर कमजोर होता है तो क्या पेरेंट्स उस बच्चे को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, आप उस बच्चे की ज्यादा केयर करते हैं। तो जरूरत है हर टीचर को, अगर कोई बच्चा बहुत ही एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है, ठीक है, आप पर्सनल हर बात तो उसको केयर नहीं दे सकते हैं, बट आप इतनी कोशिश करें कि अगर दूसरा बच्चा, अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा अगर 100% कर रहा है तो कम से कम 20% 30% तो उसके भी समझ में आए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसकी टेबल पे जाकर बताइए। वो नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही तो पर्सनली उसको बोलिए। ऐसे भी मत बोलिए कि वो ही फील्स ह्यूमिलिएटेड, वो इंसल्टेड फील करे, ह्यूमिलिएटेड फील करे, अपने आप को वीक फील करे। ये आपका काम है, बीइंग अ टीचर, ये आपका काम है कि आपका क्लास का कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर ना महसूस कर सके। अब आप उसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, मतलब हर बच्चे को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। कभी भी बच्चे को ये रियलाइज ना हो कि मैं कमजोर बच्चा हूं या मुझ पर टीचर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे को बहुत अच्छा फील करवाते हैं। अगर एक थोड़ा सा वीक बच्चे ने या बहुत कोई एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे ने अगर छोटी सी भी कोई आंसर आपका क्लास में दे दिया या छोटा सा भी कोई काम कर दिया तो उसको उसको बहुत अप्रिशिएट करिए। ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। आपका एक एक वर्ड, टीचर का एक एक वर्ड बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट। उससे उनको एक 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 मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। उसको लगता है कि सारे क्लास के बीच में मुझे सराहा गया, मुझे अप्रिशिएट किया गया। तो नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे कि वो बच्चा और आपके सब्जेक्ट में अच्छा करेगा। कहते हैं ना कि मीन्स दे लव द टीचर एंड दे लव द सब्जेक्ट। जिस भी टीचर को बच्चा अगर पसंद करेगा, यकीन मानिए वो उसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा करेगा। ये एक सच बात है कि अगर बच्चा टीचर को पसंद करता है, और टीचर को पसंद वो तभी करेगा जब उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि टीचर मेरी बहुत केयर करता है, या टीचर एक मीन्स इक्वली सबके साथ बिहेव करता है, या पार्शियलिटी नहीं है, बायसनेस नहीं है टीचर के अंदर, तो वो बच्चा आपको जरूर पसंद करेगा। और जहां बच्चे के मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो आप यकीन मानिए कि वो बच्चा आपके सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा करेगा। और वो आपके सब्जेक्ट में ही फिर अच्छा नहीं करेगा, जहां उसको आपके सब्जेक्ट में ग्रोथ मिलेगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसको लगेगा कि मैं हर सब्जेक्ट में अपनी कोशिश करूं, क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई है। तो ये आपका काम है बीइंग अ टीचर कि आप हर बच्चे पर बहुत ध्यान दें। ये ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके जैसे गुड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का जो आप महसूस करते हैं अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट के साथ, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ें जिससे आपको लगता है कि आप ये कम्युनिकेट कर सकें कि हाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोई इंस्टेंट कोई एग्जांपल्स? देखिए, ऐसे इंस्टेंसेस तो बहुत हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा कूल रिलेशनशिप है। जब भी मेरे स्कूल में या कहीं पर भी, मैं किसी भी स्कूल में रही हूँ, तो हमेशा अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम आई है तो कहते हैं कि प्रेरणा मैम को बोल दो। प्रेरणा मैम के पास अगर ये बात चली गई तो आपको सोल्यूशन मिलना है। तो मीन्स एज ए स्कूल में मुझे एक एज ए काउंसलर भी वो मुझे देखते हैं बच्चे, कि प्रेरणा मैम से अगर बोल लो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई स्कूल में, आपको किसी भी तरीके की पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आई है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे मुझसे शेयर करते हैं, वो पर्सनल चीज़ें भी कभी कभी अपनी फैमिली या पेरेंट्स से रिलेटेड भी वो मुझे शेयर कर देते हैं। तो मेरा काम ये है कि मैं, ऐसा नहीं है कि उन दोनों पेरेंट्स और बच्चे की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मैं मेंटेन करती हूँ। मैं अपने लेवल पे, अगर मुझे लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम पेरेंट्स की वजह से हो रही है, तो मैं पीटीएम में उसको अपने लेवल पे डील करती हूँ। ये नहीं कि आपका बच्चा ऐसा कह रहा था, या बच्चे से रिलेटेड पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम या पेरेंट्स को बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली दोनों को अपने लेवल पे डील करती हूँ, जिससे कि ना सिर्फ मेरे साथ उनकी एक बॉन्डिंग अच्छी रही, बल्कि उनकी फैमिली में भी उनकी बॉन्डिंग बनी रहे। क्योंकि उनकी फैमिली में जब बॉन्डिंग अच्छी होगी, बच्चा जब अपनी फैमिली में खुश होगा, तो तभी वो बाहर की दुनिया में भी खुश होगा, तभी वो स्कूल को भी इंजॉय करेगा, तभी वो अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय करेगा। तो मीन्स उसकी बच्चे की लाइफ में दो ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। और पेरेंट्स के लिए तो उनका बच्चा है वो अनकंडीशनल लव है, बट बीइंग अ टीचर हमारा भी ये काम है, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं जहां हम बच्चे का भविष्य बनाते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को स्ट्रांग बनाना हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है। और हम हर कोशिश करें कि जो भी बच्चा हमारे थ्रू जाए, वो ना सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग हो, बल्कि वो मेंटली भी, और मीन्स अपना कोई भी तरीके की उसकी लाइफ में क्राइसिस आए तो आप वो मैनेज करने की स्थिति में हो। मीन्स आप अपने सब्जेक्ट के थ्रू आप बहुत कुछ, मेरा तो सब्जेक्ट ही देखिए, मेरा तो लिटरेचर का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे पास तो बहुत मसाला आता है कि मैं चैप्टर के बीच में ही बच्चों की बहुत काउंसलिंग कर देती हूँ। मीन्स उनको पता भी नहीं चलता है, एंड दे फील काउंसल्ड। और मेरे क्लास के बच्चे बहुत चीयरफुल होते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे उदास हैं या कुछ हैं, बहुत चीयरफुल एक माहौल रहता है, और बच्चे अपनी बात को बहुत ईजिली मुझसे शेयर भी करते हैं, जिसको मैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं डील भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।